Good morning to all of you student. एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन के लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी क्या है, मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, विज्ञापन रणनीति क्या होता है। ये आपका सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट क्लास से हम लोगों ने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था। सेकेंड यूनिट में लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, विज्ञापन रणनीति क्या है, स्टेप्स टू क्रिएट एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, विज्ञापन रणनीति बनाने के लिए कदम। ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो आज के प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज के क्या क्या टाइप्स हैं, मीन्स विज्ञापन रणनीति के कितने प्रकार होते हैं, ये आज हम लोग प्रेजेंट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी विज्ञापन रणनीति निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। बहुत से तरह के एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी होते हैं मार्केट में। सबसे फर्स्ट है आपका इसमें सीजनल एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट है सीजनल एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, हिंदी में मौसमी विज्ञापन रणनीति। हिंदी में मौसमी विज्ञापन रणनीति। So let's start. First topic, first point. This type of advertising strategy is used for the advertising of seasonal products or advertising of or advertising of our business or products during a particular season. सीजनल एडवर्टाइजिंग जो आपकी एडवर्टाइजिंग होती है, मौसमी विज्ञापन, ये कोई भी कंपनी अपने सीजनल प्रोडक्ट्स मीन्स जो मौसमी जो उनके उत्पाद होते हैं उनका प्रचार करने के लिए इस टाइप की स्ट्रेटजीज कंपनियां अडॉप्ट करती हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीज़न। वो सीज़न पे डिपेंड होता है, मीन्स मौसम पर डिपेंड होता है। जैसे कि आपका समर में कैसा हमें एडवर्टाइजिंग करनी है, विंटर में क्या करना है, स्प्रिंग सीज़न में क्या है, इस तरह से ये सीज़न पे डिपेंड करती हैं। और यहाँ पर हम लोग सीजनल प्रोडक्ट मीन्स जो आपका मौसमी उत्पाद होता है, ये कंपनियाँ उसके प्रचार के लिए इस टाइप की एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करती हैं। Several huge companies swear by this advertising strategy and advertise their products right before the beginning of the season and through the season. इस टाइप की जो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी होती हैं ये कंपनियां अडॉप्ट करती हैं। सीजनल एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द सीज़न मीन्स सीज़न जो उसके आने से पहले एंड थ्रू द सीज़न, और जब वो सीज़न चलता रहता है तब ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप ले लीजिए, समर के टाइम पर एसी कूलर ये सब की सेलिंग क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये सब हमारा सीजनल प्रोडक्ट है। बट अब विंटर में अगर देखोगे तो विंटर में एसी और कूलर की कोई नीड नहीं होती है। तो इस टाइप के एसी कूलर इन सब के एडवर्टीजमेंट के लिए कंपनियां इसी टाइप के एडवर्टाइजिंग मीन्स सीजनल एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करती हैं, जो कि सीज़न आने के पहले मीन्स गर्मी आने के पहले से ही आप देखते हो कि एसी और कूलर्स के ऐड आने लगते हैं। ठीक है, फिर आप देखते हो जब तक गर्मी चलती रहती है, कंटिन्यू रहती है, उस टाइम तक भी एसी और कूलर के एड्स आते रहते हैं टीवी में। बट फिर आप देखोगे कि जब कोल्ड का वेदर आ जाता है, जब ठंड की मौसम आ जाती है, तो ये सारे एड्स फिर आने बंद हो जाते हैं। तो ये है आपका सीजनल एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी जो कि सीजनल प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। दिस एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी प्रूव्स टू बी बेनिफिशियल एज इट प्रोवाइड्स अ हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस टाइप की जो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी होती है ये आपके लिए मीन्स कंपनी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है, क्योंकि कंपनी को ये एक हाई रिटर्न देती है इन्वेस्टमेंट पे। ओके,
तो इस टाइप की एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए लाभदायक होती है। इसमें किस किस टाइप की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है आप देख, जैसे फॉर एग्जांपल है आपका ड्यूरिंग इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स like Diwali, Dashera, Christmas, companies like Amazon and Flipkart run heavy advertising, which results in the revenue generation of millions to these companies. आप देखोगे कि इसी तरह जब सीज़न आता है दिवाली का, दशहरा का, क्रिसमस का, तो उस टाइम पर कंपनियां जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की जो कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करने लगती हैं, क्योंकि उस टाइम पर लोग ऑनलाइन बहुत सारा, अब तो प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे कि ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ही ज़्यादा हो गया है उसका मार्केट। तो उस टाइम पर कंपनियां हैवी एडवर्टाइजिंग करती हैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की, जिससे कि वो ईजिली प्रॉफिट अर्न करती हैं। क्लियर है? सीजनल Seasonal advertising is not only adopted by giant companies, but it is also popularly used by small businesses to attract customers. सीजनल जो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी है ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जाइंट कंपनीज में बड़ी बड़ी कंपनियां ही इसे अडॉप्ट करें। ये आपके स्मॉल बिजनेस मैन जो होते हैं वो भी अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इस प्रकार की एडवर्टाइजिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, सो अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टाइप से आपका नेक्स्ट पॉइंट है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। सेकेंड है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग मीन्स सामाजिक मीडिया विज्ञापन, हिंदी में सामाजिक मीडिया विज्ञापन। सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड पॉइंट। Social media advertising is one of the most popular advertising strategies used by companies to advertise their products and services and to stay in touch with their customers. सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, जैसे कि आप जान रहे हो कि आज के प्रेजेंट टाइम में इस टाइप की एडवर्टाइजिंग बहुत ही पॉपुलर है। सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट्स की आजकल एडवर्टाइजिंग हो रही है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आप देखते हो कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। आप देखोगे तो मोस्टली लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू एडवर्टाइजिंग करना अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की कंपनियां इस प्रकार की एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करती हैं, अडॉप्ट करती हैं, ताकि वो अपने जो कस्टमर है उनसे भी वो रेगुलर टच में रह सके, क्योंकि आप देखोगे कि सोशल मीडिया तो लोग रेगुलर अब आजकल यूज़ करते हैं। Companies create their social media handles on different social media platforms like Facebook, Instagram, etc. and share information about their business on these platforms. कंपनियां जो होती हैं वो आपकी सोशल मीडिया हैंडल्स को क्रिएट करती हैं, मीन सोशल मीडिया पे आपकी एक एडवर्टीजमेंट बनाती हैं अपनी इफेक्टिव, जो कि आपका डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के थ्रू यूज़ किया जाता है। आप देखोगे फेसबुक यूज़र अगर आप हो तो आप देखोगे फेसबुक पे भी बहुत सारे ऐड आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे ऐड आते हैं। उसके थ्रू कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन को कस्टमर से शेयर करती हैं। पीपल कैन not only learn about the products and services offered by companies but also interact with the markets through these platforms. ये जो आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके थ्रू जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो ना केवल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में ही अवेयर हो पाते हैं, जान पाते हैं, बल्कि बट ऑल्सो इंटरेक्ट विद द मार्केट्स थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, बट वो ऑल्सो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कंपनी से, मार्केट से इंटरेक्ट करते हैं और उनको जो भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड नॉलेज होती है वो गेन करते हैं। क्लियर है? कंपनीज रन their advertising campaigns on these platforms and also take the help of social media personalities to promote their products. इसमें आप देखोगे कि कंपनीज जो है वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स बनाती हैं इस प्लेटफॉर्म पर, और जो सोशल मीडिया पर्सनालिटीज़ है उन सब की हेल्प लेती हैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, ओले कंपनी एडवर्टाइज देयर फेस क्रीम विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। आप देखोगे ओले कंपनी, आप जानते हो कि ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी है,
ये कंपनी अपनी फेस क्रीम की एडवर्टीजमेंट करती है थ्रू सोशल मीडिया, जिसके की थ्रू हमें नॉलेज होती है इनके प्रोडक्ट की. And mobile companies like Redmi and Oppo also support the latest model of their mobile phones on their social media handles, and even with the help of social media influencers. जो कंपनीज मोबाइल कंपनीज इसमें आपका रेडमी ओप्पो है, ये सब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स एंड गुड्स को, सर्विसेज को एडवर्टाइज करने के लिए. ठीक है, क्लियर है. Social media has become the first choice of advertising of both small as well as large businesses. सोशल मीडिया जो स्ट्रेटजी है वो आपकी छोटे बिजनेस या बड़े बिजनेस दोनों ही इस पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, जिसके थ्रू वो अपना एडवर्टीजमेंट क्रिएट करते हैं. क्लियर है. थर्ड पॉइंट आ जाइए. थर्ड है आपका एडवर्टाइजिंग, थर्ड टाइप है ओनरशिप एडवर्टाइजिंग. थर्ड टाइप है ओनरशिप एडवर्टाइजिंग, हिंदी में स्वामित्व विज्ञापन. हिंदी में स्वामित्व विज्ञापन. सो लेट्स स्टार्ट. In an ownership advertising strategy, we make our customers participate in our ad campaign. ओनरशिप स्ट्रेटजी, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, स्वामित्व विज्ञापन रणनीति ऐसी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू कोई कंपनियां उनकी कस्टमर्स को ये ऑफर करती हैं कि वो उनके ऐड में मीन्स एडवर्टीजमेंट कैंपेन में वो भी पार्टिसिपेट कर सके, मीन्स वो भी भाग ले सके. फॉर एग्जाम्पल, कोक आस्क्स देयर कस्टमर्स टू शेयर देयर सेल्फीज विद अ कोक बॉटल ऑन देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड टैग देम इन देयर पोस्ट. जैसे कि आप देखोगे कि कोक जो है, कोक कंपनी, कोको कोला, कोक ने अपने कस्टमर्स से ये मतलब उनको पार्टिसिपेट करने के लिए अपने ऐड में कहा है कि आप अपने सेल्फीज़ को शेयर कर सकते हो कोक के विथ अ कोक बॉटल के साथ आप अपनी सेल्फीज़ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हो और उनको पोस्ट से टैग भी कर सकते हो. तो ये इस तरह से कंपनी ने इनवाइट किया, मीन्स या तो बोलो कस्टमर्स को अलाउ किया कि वो उनके पर्टिकुलर ऐड में वो भी पार्टिसिपेट कर सकें. क्लियर है. In this way, they indirectly made people buy their product and by sharing on their social media platform. देखिए, इस तरह से कंपनियां जो होती है वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली में अप्रत्यक्ष रूप से कस्टमर को बोल रही हैं कि आप उनके प्रोडक्ट को परचेज करिए, मीन्स आप कोको कोला खरीदिए, उसके साथ अपनी सेल्फी लीजिए और सेल्फी ले करके आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे शेयर कीजिए. इस तरह से ये इनडायरेक्ट सेलिंग हो रही है. इनडायरेक्ट कस्टमर को एनकरेज किया जा रहा है कि आप उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कीजिए. एंड दे मेक देयर कस्टमर्स एडवोकेट देयर प्रोडक्ट टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली. और इस तरह से जो उनके फ्रेंड्स और फैमिली हैं वो भी एनकरेज होते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए. ओके, क्लियर है. थर्ड पॉइंट ओनरशिप एडवर्टाइजिंग. नेक्स्ट पॉइंट आइए, फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट है आपका मॉडलिंग द एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी. फोर्थ टाइप है मॉडलिंग द एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, हिंदी में विज्ञापन रणनीति का मॉडल बनाना. हिंदी में विज्ञापन रणनीति का मॉडल बनाना. क्लियर है. लेट्स स्टार्ट. फोर्थ पॉइंट मॉडलिंग द एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी. क्या है? द मॉडलिंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी is when companies make the use of celebrities or renowned personalities to advertise their products. मॉडलिंग द एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी क्या है? जब कंपनी किसी भी सेलिब्रिटीज़ या फिर कोई रिनोन्ड पर्सनैलिटीज़ जो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज़ हो उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट
या सर्विसेज का ऐड करती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडलिंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, मीन्स मॉडल के थ्रू उसको ऐड करना। ठीक है, फिर से देखिए, कोई भी कंपनी जब किसी सेलिब्रिटीज़ या फिर रिनोन पर्सनैलिटी, जो फेमस पीपल हैं, जो फेमस लोग हैं, उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का ऐड करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं मॉडलिंग द एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी। क्लियर है? It is an effective advertising strategy as the followers of the superstar will be influenced to buy our product. ये आपका जो मॉडलिंग द एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी बहुत ही इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, बहुत ही प्रभावित है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी कंपनी अगर किसी सुपरस्टार सेलिब्रिटीज़ या फिर जो फेमस लोग हैं उनके थ्रू ऐड करती है तो आपको पता है उन लोगों के फॉलोअर्स भी बहुत होते हैं। कोई भी आप स्टार ले लो या कोई एक्टर एक्ट्रेस ले लो, सेलिब्रिटीज़ ले लो, उनके फॉलोअर तो ऑलरेडी पहले से बहुत होते हैं। अब उस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी के थ्रू अगर आप अपने प्रोडक्ट का ऐड कर रहे हो तो उनके फॉलोअर्स तो ईज़िली इन्फ्लुएंस्ड होंगे उस ऐड से, और वो एनकरेज होंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। ठीक है, से देखिए कि अगर आप कोई सेलिब्रिटी के थ्रू एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, स्ट्रेटजी बना रहे हो, तो ऑलरेडी उनके फॉलोअर्स बहुत होते हैं जो भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, और जब भी वो ऐड करते हैं तो जितने उनके फॉलोअर होते हैं वो सब उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं और इनकरेज होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट फिफ्थ टाइप है आपका, फिफ्थ टाइप है यूटिलिटी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी। फिफ्थ टाइप है यूटिलिटी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, हिंदी में उपयोगिता विज्ञापन रणनीति। हिंदी में उपयोगिता विज्ञापन रणनीति। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट फिफ्थ पॉइंट, यूटिलिटी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी। ये क्या है? द यूटिलिटी the utility advertising strategy is a unique advertising strategy where we advertise our product by helping people achieve their goals. फिर से एक बार देखिए, द यूटिलिटी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी इज अ यूनिक एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी where we advertise our product by helping people to achieve their goals. Okay, यूटिलिटी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, उपयोगिता विज्ञापन रणनीति क्या है? यूटिलिटी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी आपका एक यूनिक एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी है, मीन्स सार्वभौमिक विज्ञापन रणनीति है जिसमें कंपनियां अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करती हैं बाय हेल्पिंग पीपल अचीव देयर गोल्स, लोगों की मदद करके उनके मीन्स लोगों के लक्ष्य को पूरा करने के में उनकी मदद करके वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करती हैं। ओके, फिर से देखिए, यूटिलिटी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी वो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी होती है जिसमें कंपनियां अपने प्रोडक्ट के ऐड के लिए जो पीपल होते हैं उनकी हेल्प करती है कि वो अपने लक्ष्य को या अपने गोल्स को अचीव करें। उस पीपल के गोल्स को अचीव करने के लिए कंपनियां उनको हेल्प करती हैं और उसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप है आपका एवोकेशन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी। सिक्स टाइप है एवोकेशन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, ये लास्ट है। हिंदी में पुनर्रचना विज्ञापन रणनीति। हिंदी में पुनर्रचना विज्ञापन रणनीति। लेट्स स्टार्ट। सिक्स टाइप, this type of advertising strategy is to attract the attention of people by evoking strong emotions in them.
एवोकेशन जो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी वो इस टाइप की स्ट्रेटजी होती है जिसके थ्रू कंपनियां लोगों की अटेंशन को अट्रैक्ट करती हैं, उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को पैदा करती हैं। मीन्स किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए पीपल को अटेंशन को अट्रैक्ट करना, उनके अंदर इमोशन क्रिएट करना, ताकि वो इमोशनली उससे टच हो करके आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सके। कंपनी क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज ऑफ इट्स ब्रांड एंड प्रोडक्ट बाय कनेक्टिंग विद पीपल एट एन इमोशनल लेवल। मीन्स कंपनियां यहाँ पर पब्लिक को इमोशनली अटैच करती हैं, जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट का एक पॉजिटिव इमेज, एक जो पॉजिटिव इमेज होता है, सकारात्मक प्रभाव वो क्रिएट करती हैं अपने प्रोडक्ट के प्रति, ताकि जो भी पीपल हैं, जो कस्टमर्स हैं, उस प्रोडक्ट को वो परचेज करें। Therefore, many companies are making use of advertisement that reminds them of their parents or children or pets. In this way, they leave a mark in the minds of the people. जिसमें कि बहुत सारी कंपनियां इसमें जो एडवर्टीजमेंट करती हैं वो कस्टमर के पेरेंट्स, चिल्ड्रन और पेट्स को रिलेट करके ऐसा एडवर्टीजमेंट करती हैं, ऐसा ऐड करती हैं जिसमें उनके पेरेंट्स रिलेटेड रहते हैं, चिल्ड्रन रिलेटेड, उनको रिलेट करके उनको ये एहसास दिलाती हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर आप परचेज़ करते हो तो ये आपके पेरेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, चिल्ड्रन के लिए बेनिफिशियल है, जिससे कि जो भी कस्टमर होता है वो इमोशनली टच होता है उस एड से, और उसके माइंड में एक इमोशन क्रिएट होती है जिसके थ्रू वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए एनकरेज होता है, मीन्स प्रोत्साहित होता है, जिससे कि वो ईजिली उस प्रोडक्ट को परचेज करता है। क्लियर है? तो ये था आपका टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, मीन्स विज्ञापन रणनीति के प्रकार। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इसमें आपने 6 टाइप्स स्टडी किए, ओके, कि कौन कौन से 6 टाइप्स की एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी होती हैं जो कंपनी अडॉप्ट करती हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें आगे डिस्कस करेंगे, आगे जो टॉपिक होगा आपका सिलेबस में। ओके, सो आज की क्लास यहीं आपकी ओवर होती है। ओके स्टूडेंट, सो द क्लास इज ओवर।